Hello, my dear students. Today we start the third lesson of our general English book, A Father's Letter. And the writer of this letter is William हैजलिट। ये जो लेटर है ये विलियम हैजलिट ने अपने बेटे के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम जब इसे पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये लेटर सिर्फ विलियम हैजलिट का अपने बेटे के लिए नहीं है। ये हर पिता जो अपने बच्चों के लिए उनके लिए जो बेस्ट सोचता है, उनको अपनी बेस्ट एडवाइस देना चाहता है ताकि वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हों। तो अगर हम देखें तो ये लेटर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं कि ये सिर्फ विलियम हैजलिट का लेटर नहीं है, ये हर फादर का लेटर है अपने बच्चों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। At the very beginning of the lesson, we see that there is a question before us to think and to ponder. ये क्वेश्चन क्या है? At what stage does a child need the parents' advice the most? एक कौन सी अवस्था होती है जिसमें, कौन सी स्टेज होती है जिसमें एक बच्चे को अपने पेरेंट्स की एडवाइस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सिर्फ दिया गया है ये हमारे पर्सनली सोचने के लिए कि वो कौन सी स्टेज है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर अपने अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। लेट्स वी स्टार्ट द लेसन नाउ। माय डियर लिटिल फेलो, मेरे प्यारे छोटे साथी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैजलिट ने अपने बेटे को एड्रेस करने के लिए माय डियर सन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ उन्होंने अपने बेटे को एड्रेस किया है माय डियर लिटिल फेलो, मेरे प्यारे छोटे साथी। यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल, अब तुम स्कूल में रहने जा रहे हो। अब ये जो सेटल वर्ड लिखा हुआ है, ये सेटल वर्ड शायद इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज हैजलिट सन वाज गोइंग टू हॉस्टल, कि जो हैजलिट का बेटा था वो शायद हॉस्टल में जा रहा था। यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल एंड मे कंसीडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इन टू द वर्ल्ड। और वो कहते हैं कि ये माना जा सकता है कि ये तुम्हारा दुनिया में प्रथम प्रवेश है, फर्स्ट एंट्रेंस, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, अब हॉस्टल में बच्चा अपने पेरेंट्स के बिना वहाँ पर अकेले रहेगा, क्योंकि इसके पहले बच्चे अपने पेरेंट्स की केयर में रहते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके साथ आते हैं, लेकिन अब जब वो स्कूल में सेटल होने जा रहा है तो यहाँ उसे अकेले ही रहना होगा, और अब वो बाहरी दुनिया में पहली बार अपने माता पिता के बिना वहाँ रहने जा रहा है। इसलिए इसे कहा गया है कि ये तुम्हारा फर्स्ट एंट्रेंस है, प्रथम प्रवेश है इनटू द वर्ल्ड, इस दुनिया में। अब तुम दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखोगे। As my health is so indifferent, indifferent मीन्स होता है not so good, जैसा कि अब मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, और मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता। आई विश टू लीव यू सम एडवाइस, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सलाह छोड़ जाऊँ। द बेस्ट आई कैन, और वो सलाह कैसी? द बेस्ट, सबसे अच्छी जितनी मैं दे सकता हूँ। फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, जीवन में तुम्हारे आचरण के लिए। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज़ टू यू, अब ये सलाह जो है ये क्या काम करेगी? ये इसके लिए लिखा है कि जो ये सलाह है वो दो चीज़ों के लिए छोड़ना चाहते हैं। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज़ टू यू, कि ये तुम्हारे लिए उपयोगी होगी, एंड एज समथिंग टू रिमेंबर मी बाय, और ये वो चीज़ होगी कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी एडवाइस के द्वारा मुझे याद करोगे। आई मे एट लीस्ट बी एबल टू कॉशन यू अगेंस्ट माई ओन एरर्स इफ़ नथिंग एल्स, इफ़ नथिंग एल्स, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो आई मे एट लीस्ट बी एबल टू कॉशन यू, मैं कम से कम तुम्हें सचेत कर पाऊँगा
वार्न कर पाऊँगा, कॉशन सावधान कर पाऊँगा अगेंस्ट माई ओन एरर्स, मेरी खुद की गलतियों के प्रति। उनके फादर को ये लग रहा है कि उनसे जीवन में जो भी अगर गलतियाँ हो गई हों तो वो गलतियाँ उनका बेटा रिपीट ना करे, इसलिए वो चाहते हैं कि उनसे जो भी गलतियाँ हो गई हों तो उसको ऐसी सलाह देकर जाए कि कम से कम उनका बेटा उन गलतियों को ना दोहराए। As we went along to your new place of destination, ऐसे कि जब हम तुम्हारे नए गंतव्य की ओर गए। नया गंतव्य, ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है उनका, ये गंतव्य क्या है, वो है स्कूल। तो जब वो अपने बेटे को स्कूल में लेकर गए, यू ऑफन रिपीटेड दैट यू डर्स्ट से दैट दे वेयर ए सेट ऑफ स्टूपिड डिसएग्रीएबल पीपुल। तो तुमने अक्सर दोहराया, उनके बेटे ने बार बार दोहराया, क्या दोहराया, दैट यू डस्ट से, तुमने ये कहने का साहस किया दैट दे वेयर ए सेट ऑफ स्टूपिड, कि वो लोग, जो वो लोग का मतलब क्या है, पीपुल एट स्कूल, जो उसको स्टूडेंट्स मिले, जो भी स्कूल में उसको पर्सन्स दिखे, वो कैसे दिखे, दैट दे वेयर ए सेट ऑफ स्टूपिड, कि वो लोग बेवकूफ़ हैं, डिसएग्रीएबल पीपुल हैं। डिसएग्रीएबल मीन्स क्या होता है, अनप्लीजेंट, अप्रिय, उसको अच्छे नहीं लगे, डिसएग्रीएबल पीपुल हैं, मीनिंग द पीपुल एट स्कूल। तो ये जिन पीपुल के बारे में वो बात कर रहा है उनका बेटा, वो कौन से पीपुल हैं, पीपुल एट द स्कूल, स्कूल के लोग। यू वर टू ब्लेम इन दिस, तो वो ये कह रहे हैं, विलियम हैजलिट कह रहे हैं अपने बेटे से कि यहाँ पर गलती तुम्हारी है। इट इज़ गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, कहते हैं ये एक बहुत अच्छा पुराना नियम है, टू होप फॉर द बेस्ट, कि तुम सबसे अच्छे की आशा करो। हर व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है कि उसको सबसे बेस्ट मिले, हर चीज़ उसके लिए बेस्ट हो। तो ये एक ओल्ड रूल है और ये रूल सबके ऊपर फॉलो होता है कि सभी लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, द बेस्ट। ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू द कंट्रेरी। तो कह रहे हैं कि चीज़ों को जब तक आपने उन्हें परखा नहीं है, जब तक आपने उन्हें अच्छे से समझा नहीं है, देखा नहीं है, तो बिना देखे, बिना समझे, बिना मिले। ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट, हमेशा मेरे प्यारे चीज़ों को सही विश्वास करो, मतलब ये विश्वास रखो हमेशा कि सब चीज़ें सही होंगी। टिल यू फाइंड देम टू द कंट्रेरी, जब तक तुम उन्हें अपने विपरीत ना पाओ। सिर्फ पहले से किसी चीज़ के बारे में आप अपने विचार निगेटिव थिंकिंग पहले से बनाकर मत चलिए, इसका मतलब है। एंड इवन देन, और तब भी, इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम, और अगर तुम्हें वो चीज़ें अपने विपरीत लगे भी तो क्या करना है, इरिटेटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम, इंस्टेड ऑफ था वहाँ हमने लास्ट पेज पे देखा, इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम, कि अपने आप को उनके प्रति चिड़चिड़ा बनाने की जगह, उसके स्थान पर एंडिवर टू पुट अप विद देम, उनके साथ समझौता करने का प्रयत्न करो। एंडिवर होता है प्रयत्न करना, टू पुट अप विद देम एज वेल एज यू कैन, उतने अच्छे तरीके से उनके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करो जितना कि तुम कर सकते हो। इफ़ यू कैन नॉट एल्टर देम, यदि तुम उन्हें नहीं बदल सकते, अगर जो परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उनको चेंज कर लें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे इरिटेट होने की जगह उनके साथ पुटअप करना चाहिए, यानी उनके साथ समझौता करना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसी ही हैं, तो हम जितना बेस्ट उनको फेस कर सकते हैं, जितना हैप्पीली उनको फेस कर सकते हैं, वैसा हमें फेस करना चाहिए। यू सेड यू वेयर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वेयर यू वेयर गोइंग, तुमने कहा था कि तुम बिल्कुल निश्चित हो, यानी तुम्हें बिल्कुल विश्वास है, यू शुड नॉट लाइक द स्कूल, कि तुम स्कूल को पसंद नहीं करोगे, वेयर यू वेयर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे थे। तुमने ना वो स्कूल
देखा था, अभी तुम स्कूल गए नहीं थे, लेकिन तुमने पहले से ही ये सोच लिया था कि जिस स्कूल में तुम जा रहे हो वो स्कूल तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। दिस वाज रॉन्ग। तो ये चीज़ क्या है, ये गलत है। जिस चीज़ के बारे में हमने देखा नहीं है, हम मिले नहीं हैं, उस चीज़ के बारे में हमने पहले से ही निगेटिव सोच लिया कि वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो ये सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, ये किसी भी चीज़ के लिए है कि हमें कभी भी इन चीज़ों के बारे में निगेटिव थिंकिंग नहीं लानी चाहिए। व्हाट यू मीन्ट वाज दैट, तुम्हारा मतलब ये था दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम। एक्चुअली तुम ये कहना चाहते थे कि तुम्हें घर छोड़ना पसंद नहीं था, क्योंकि घर से तो तुम बिल्कुल परिचित थे। घर में जैसा आपके साथ बिहेव होता है, बच्चे को घर में बहुत अच्छा लगता है, उसकी मनमानी चलती है। लेकिन उसे पता था कि स्कूल में उसके पेरेंट्स साथ में नहीं होंगे, तो उसने पहले से ये सोच लिया था कि उसे स्कूल अच्छा नहीं लगेगा। बट यू कुड नॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन इट ए ट्रायल। लेकिन वो कहते हैं कि बट यू कुडंट टेल, तुम नहीं बता सकते वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट, कि तुम स्कूल पसंद करोगे या नहीं, टिल यू हैड गिवन इट ए ट्रायल, जब तक तुमने इसे ट्राई नहीं किया है। यानी जब तक तुमने स्कूल देखा नहीं है, तुम स्कूल गए नहीं हो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें स्कूल पसंद नहीं आएगा। अदरवाइज योर सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट वॉज डिटरमाइनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट। और अगर फिर भी स्कूल को बिना देखे, वहाँ बिना गए अगर तुम ये कहते हो कि तुम ये पसंद नहीं करोगे, इसका मतलब है कि तुमने पहले से ये निश्चय कर लिया है दैट यू वुड नॉट लाइक इट, कि तुम इसे पसंद नहीं करोगे। तुम पहले से ये सोच के चल रहे हो कि मुझे स्कूल पसंद नहीं आएगा। नेवर एंटिसिपेट इविल्स। तो ये जो है ये मेन थिंग है, और ये सिर्फ हैजलिट कि अपने बेटे के लिए सलाह नहीं है। ये जो सलाह है ये एक्चुअली हम सबको अपने जीवन में माननी चाहिए। इसको कह सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ। तो वो क्या कह रहे हैं, नेवर एंटिसिपेट इविल्स, पहले से ही बुराई की आशा मत करो, पहले से ही किसी चीज़ के बारे में बुरा मत सोचो कि ये चीज़ बुरी होगी। और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज यू विश, और चूँकि आप चीज़ों को बिल्कुल वैसा नहीं पा सकते जैसी आप इच्छा करते हैं। जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो सारी कंडीशंस हमारे फेवरेबल नहीं होती हैं कि जैसा हम चाहें हर चीज़ वैसी हो, सब हमारी बात माने, हमारे अकॉर्डिंग सब चीज़ चले। तो चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती जैसी कि हम इच्छा करते हैं। मेक देम आउट वर्स देन दे आर थ्रू मेयर स्पाइट एंड विलफुलनेस। और अगर हम क्या करते हैं, मेयर स्पाइट एंड विलफुलनेस, अगर हम जो ये स्पाइट मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हर्ट और अपसेट समबडी, अगर हम अपने बिहेवियर से किसी को अपसेट करते हैं, किसी ने हमारी बात नहीं मानी और हमने उस पर नाराज़गी दिखाई या कुछ उसको अपसेट कर दिया, हमने कहा नहीं मेरी बात ही मानी जानी चाहिए। एंड विलफुलनेस मीन्स होता है डिटर्मिनेशन टू डू व्हाट यू वांट, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल वांट, बिना ये सोचे कि दूसरे क्या चाहते हैं, सिर्फ हमें अपनी बात का महत्व रखना कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही बात मानी जानी चाहिए, दूसरे की बात को कोई महत्व नहीं रखना। अगर हम ये दो चीज़ें करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं और सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को और बुरा बना लेंगे। मतलब चीज़ें सही तो होंगी नहीं और वो हमारे लिए बुरी हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस हमने इतना ही लेसन कवर किया है। इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।